मैं कुमारी सुप्रिया कौशिक जनपद प्राथमिक शाला बुनागांव में कक्षा 5 की छात्रा हूँ। हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मॉडल बनाया है, जिससे सौर मंडल में होने वाली खगोलीय घटनाएं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको इस तरह से घुमाएंगे। चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,770 किलोमीटर है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। हम जानते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, जिसमें से बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। हमारी पृथ्वी में 71% भाग पर जल और 29% भाग पर थल है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरी करती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय निकलने वाली किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सूर्य चंद्र पृथ्वी को प्रकाश करने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। इस तरह से हम इस मॉडल की सहायता से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सौर मंडल में के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। मेरा नाम कुमारी जानवी कौशिक है। मैं जनपद प्राथमिक शाला जान सकते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, पूर्वज संख्या, परवर्ती संख्या। कौन सी क्लास में बेटा? तीसरी। थर्ड क्लास में। ओके। सम संख्या क्या होता है? जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाते हैं। यह सम संख्या का चार्ट। उस स्कूल का क्या हुआ जहाँ 3 बच्चे थे और 2 शिक्षक थे? इसको इस तरह से रखेंगे। 100 तक का सम संख्या, यह सब सम संख्या है। विषम संख्या के बारे में जानेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। ये रहा 1 से लेकर 100 तक का विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह सब विषम संख्या है। जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो वह विषम संख्या कहलाते हैं। अब भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। ये रहा 1 से लेकर 100 तक का भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 यह सब भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। ये रहा 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यह सब अभाज्य संख्या है। वह संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। ये रहा 18, 27, 36, 45 क्रम आरोही क्रम है। 72, 63, 54, 45 अवरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी बढ़ते जाना, अवरोही क्रम यानी घटते जाना। अब पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या के बारे में जानेंगे। इसको कहीं पे भी रख देंगे। 33 का पूर्ववर्ती संख्या 34, 35 का परवर्ती संख्या 36। पूर्ववर्ती संख्या यानी ठीक पहले की संख्या, परवर्ती संख्या यानी ठीक बाद की संख्या। मैजिक बॉक्स इसको कहीं पे भी रख देंगे। ये तीनों संख्याओं का योग और ये तीनों संख्याओं का योग बराबर ही आएगा। हाँ, बता।